खबर से मिल रही है जहां भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी के मोबाइल लोकेशन गुपचुप तरीके से ट्रेस की गई थी। यहां पर ट्रेस करने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस महकमे के पुलिसकर्मी निकले। खुलासा हुआ, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। खुलासे के बाद पुलिस मुख्यालय ने कड़ा एक्शन लिया है। साइबर सेल के एक सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और जानकारी ये है कि भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी का मोबाइल कुछ समय से ट्रेस हो रहा था। 6 अक्टूबर को भिवाड़ी एसपी को इसका पता चला। साइबर सेल में कार्यरत सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। पुलिसकर्मी आखिरकार किसके इशारे पर ये ट्रेस कर रहे थे मोबाइल और उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल जांच अधिकारी मामले में निलंबित पुलिस कर्मियों के बयान भी ले लिए गए हैं। उनके खिलाफ सबूत जुटाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि पुलिस के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो जिन लोगों के द्वारा ऐसा कुछ कृत्य किया गया उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। और इसी पर मेरे साथ मुदित आपको नजर आ रहे होंगे, लाइव मौजूद हैं। मुदित, सारी बात एक तरफ है कि चलिए मोबाइल से लोकेशन ट्रेस हो रही थी, तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी, लेकिन वजह क्या थी, मंशा क्या थी, किसके इशारे पर ये काम हो रहा था? बयान तो ले लिए गए हैं, क्या बयान में बातें निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस की टीम है वो लगातार इस बात को तय कर रही है कि क्या पूरा ये मामला रहा है और इस मामले में किस तरह की लापरवाही बरती गई है। पुलिस अधीक्षक की आईडी से ही लगातार ये लोकेशन ली जा रही थी और इस बात को लेकर के लगातार अब जो उच्च अधिकारी हैं वो इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आईजी खुद वहां भिवाड़ी पहुंचे हैं। एसपी को जैसे ही पता चला, एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित करने के बाद उसकी जाँच एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई थी, लेकिन मामला पुलिस बेड़े से जुड़ा हुआ है। पुलिस एसपी की जासूसी का मामला है, जिसको लेकर के अब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी चीजें अब सामने आएंगी उन सभी तह तक अब पुलिस के अधिकारी जाने की पूरी तैयारी में हैं। जी, कब से सिलसिला चला आ रहा है ये? हाल फिलहाल का मामला है या लंबे वक्त से ये ट्रेस किया जा रहा था? आईपीएस की जासूसी कर रहे थे पुलिसकर्मी, पता चल पाया इसका? जी बिल्कुल, इस बारे में अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस के अधिकारी भी इस मामले में कोई खुलासा कर रहे हैं। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर इन्हें सस्पेंड किया गया है, इनके बयान लिए गए हैं और जो जांच है वो लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक क्या कह रहे हैं इस मामले पे? जी, पुलिस अधीक्षक की ओर से किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं हुआ है। आईजी जब वहां पहुंचे हैं तो आईजी ने ही इस बात का खुलासा किया है कि इस मामले में जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक ने जब शनिवार को इनको सस्पेंड किया था उस दौरान भी किसी तरह की कोई जानकारी मीडिया से साझा नहीं की। उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि इस तरह की कोई कार्रवाई की नहीं की गई है। तो अब तक जानकारी क्या मिल पाई है मुदित? जी, अब तक मुख्यतः जानकारी यही मिली है कि जो साइबर सेल के जो अधिकारी थे, साइबर सेल के जो पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा एसपी की लगातार डिटेल ली जा रही थी और डिटेल के बाद वो किन अधिकारियों को शेयर कर रहे थे, किन लोगों को शेयर कर रहे थे, इस तरह की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस अधीक्षक को जैसे इस बात की भनक लगी कि पुलिस की वो एसपी की लोकेशन भनक ले रहे कैसे हैं, लगी? क्या एसपी कोई को किसी ट्रेस तरह कर का रहे हैं लिंक उनके लगातार, पास तो आया? उसके बाद जब क्या उन्हें किसी तरह का डाउट हुआ? मतलब भनक किस तरीके से लगी उनके कि उनकी लोकेशन जो है देख रहे थे 7 पुलिसकर्मी जिन पर जिस तरह से अभी तक जो बात सामने आ रही है कि जी, अभी तक जो बात सामने आ रही है उसमें अभी तक यही पता चल पा रहा है कि पुलिस अधीक्षक को किसी इंटरनल जानकारी, किसी ने सूचना दी कि आपके लगातार लोकेशन ली जा रही है और उसके बाद जब एसपी ने वो आईडी को चेक किया तो आईडी में साफ तौर पर देखा गया कि एसपी की लगातार लोकेशन ली जा रही थी और जब जानकारी जुटाई गई उसमें पूरी तरह से सारे तथ्य साफ हो गए। जिसके बाद उच्च अधिकारी डीएसपी रैंक के अधिकारी को वहां भेज करके जब जांच कराई तो वो सभी जो प्रारंभिक जांच थी उसमें साफ तौर पर हुआ कि पुलिस अधीक्षक की लगातार लोकेशन ली जा रही है और इनके लगातार मोबाइल की ट्रेसिंग की जा रही है। उसके बाद एसपी ने इनको तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर सहित 7 लोगों को सस्पेंड किया है और इसकी जांच तुरंत प्रभाव से डीएसपी को दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदित गौड़ तमाम जानकारी के लिए। और